संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर में रहने के लिए आए हैं। ठाकुर ने कहा कि बीच बीच में मने बने और कोणे, अर्थात कि मन में, वन में, या मन में यानी कि इन द कॉर्नर ऑफ अवर माइंड, वन में अर्थात कि फॉरेस्ट में, और कोने में यानी कि इन द कॉर्नर ऑफ अवर होम, समवेयर कहीं पे अपने को आइसोलेट करके हमको रिट्रीट करनी चाहिए। ये बीच बीच में रिट्रीट करने से ही क्या होगा कि संसार के प्रति जो अपनी आसक्ति है वैसे तो वो 100% नहीं चली जाएगी, क्योंकि ठाकुर जैसे कहते हैं कि गंगा में स्नान करने को जाएंगे तो पाप जितने भी है वो पंखी बन करके वो पेड़ के ऊपर में बैठे रहते हैं, और फिर जैसे ही स्नान करके वापस आए तो फिर से वो अपने सर के ऊपर में सवार हो जाते हैं। तो वो है एक कि संस्कार इजीली जाते नहीं है, किंतु क्या है कि रिट्रीट का आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आजकल तो आप रामकृष्ण मिशन में भी देखिए कि इतनी सारी रिट्रीट्स वगैरह हो रही है और भक्त लोग जो है जाते भी है। अभी जस्ट रिसेंटली यहाँ पे एक डिवोटी आया था, मुझे बता रहा था कि वो मायावती जाकर के आया है। वहाँ पे वो अपने सुधीर महाराज है, शुद्धिदानंद जी, तो उन्होंने वो रिट्रीट कंडक्ट की है। तो वेरी गुड कि इस तरह से आप लोग बीच बीच में संसार की चिंता छोड़ करके अपना पूरा मन जो है वो ईश्वर में लगाए। अभी जस्ट अभी ही यहाँ पे एक फैमिली आया है गुजरात से, डिवोटी फैमिली है। तो वे लोग यहाँ पे रहे 3 दिन, और अभी आज सुबह को ही वे लोग निकले गुजरात जाने के लिए वापस। तो 3 दिन यहाँ पे रुक करके मैंने देखा उनका रूटीन। कोई कोई लोग जब आश्रम में जाते हैं विजिट के लिए तो क्या करेंगे कि वहाँ पे वो जितने भी देखने वाले आसपास के स्थल है, वो जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सब कवर करना, वही एक उनका एक बड़ा टेंशन रहता है। किंतु इन लोगों को मैंने देखा कि लेडीज़ लोगों को खास करके कि दिन भर मंदिर में बैठ करके कोई पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, या तो फिर ये आरती है, आरती के बाद के भजन है, एकदम ध्यान दे करके तन्मयता से ये लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मंदिर में जाते हैं तो आश्रम में रहने को जाते हैं। यदि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि जनरली आश्रम में आपको 3 दिन रहने को देंगे, तो 3 दिन यदि आपको रहने को मिलता है कोई भी आश्रम में, तो आश्रम का ही बेनिफिट उठाइए। वहाँ पे फिर टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं, यहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पे वो मंदिर है, यह सब नहीं करके आश्रम में रहिए। आश्रम का पवित्र वातावरण, आश्रम में साधु संग, मंदिर है, ठाकुर है, मंदिर में बैठ कर के चैंटिंग करना या तो फिर पाठ करना, यह सब कितनी अच्छी बातें हैं। तो यह रिट्रीट का महिमा हमको ठाकुर ने ही बता दिया है पहले से। तो मास्टर महाशय आए हैं रिट्रीट के लिए 1883, ये दिसंबर महीने की बात है। 14 दिसंबर को ठाकुर मास्टर महाशय आ चुके हैं। 14, 15 और 16, ये पहले दो 14 और 15 दिसंबर की हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, पाठ कर लिया है कथामृत में से। आज 16 दिसंबर 1883 सुबह का जो सीन, मास्टर महाशय भी लिखते इतना सुंदर है। एक तो डेट देते हैं, फिर वो सुबह का समय है, दोपहर का है, वो स्पेसिफाई करते हैं, फिर वो कहाँ पे ठाकुर खड़े हैं, कौन से एंगल पे, कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, जैसे एक पूरा सिनेमेटिक सीन खड़ा करते हो कि जिससे कि भविष्य में इसको विजुअलाइज करना हो, माने अपने हृदय में भी। और यदि इसके ऊपर में टीवी सीरीज बनानी है, मूवीज बनानी है, एनिमेशंस बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, तो उसके लिए इतना सुंदर रूप से अपने को एक
परफेक्ट एक रेडीमेड सीन मिल जाता है। तो सुबह के 10 बजे का जो एक सीन था 16 दिसंबर का, ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ठाकुर एक गीत गाते गाते मास्टर महाशय के सामने गीत गाते गाते थोड़े से तो भावापन्न हुए हैं कि तारी ते होबे माँ तारा होए छी शरणागतो। माँ तारा अर्थात की माँ काली, माने जो देवी के जो विभिन्न नाम है उसमें से एक नाम है तारा। तो तारना होगा तारा, तारा अर्थात की जो भवसागर तारण करवाती है। तो इस तरह से देवी का नाम है कि भवसागर को पार करवाना होगा, तरवाना होगा तारा। मैं हुआ हूँ तुम्हारा शरणागत, जैसे कि मैं रहा हूँ एक पिंजरे के पंखी की तरह। होइया रहे छी जेनो पिंजरेर पाखीर मतो, जैसे कि मैं पिंजरे में बद्ध पंखी की तरह तुम्हारा शरणागत होकर के रहा हूँ। तो साथ में ही जैसे ही ये लाइन ठाकुर ने गाया, इसके साथ में ही फिर क्या कहते हैं, करते क्या है, केनो पिंजरेर पाखिर मतन केनो होते जावो, हेक थू, अर्थात कि क्यों मैं पिंजरे में बद्ध पंखी की तरह होने को क्यों जाऊंगा, ऐसा बोल करके ठाकुर थूकते हैं। अभी देखिए कि जो एक पोलाइट सोसाइटी है उसमें यदि आप ऐसा करके थूकेंगे न कि ऐसा कुछ करेंगे, तो लोग क्या है आपको बड़ा ही शिष्टाचार विहीन व्यक्ति मानेंगे, कहेंगे कि इसको किसी भी तरह का मैनर्स ही नहीं है। किंतु यहाँ पे ये पूरा हमने डिस्कस किया ही था डिटेल में उस समय कि ठाकुर हमारे माइंड में ये इम्प्रिंट कर देना चाहते हैं कि हाँ भक्ति करनी है, शरणागत होना है, किंतु दीनहीन नहीं होना है। हमारी भक्ति उत्साह से, उल्लास से, आत्मश्रद्धा से भरी होनी चाहिए। जिस भक्ति में आत्मश्रद्धा नहीं है, जिस भक्ति में एक तरह का उल्लास उत्साह नहीं है, एक तरह का आत्मविश्वास नहीं है, वो भक्ति किसी काम की नहीं। और इस भक्ति या शरणागति के कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट करके ही भारत ने 1000 साल की गुलामी भुगती है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग ठाकुर हमारे मन के ऊपर में जैसे कि इम्प्रिंट कर देना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई, अब जैसे कि कोई भी घटना होती है, तो ऐसी भयानक घटना, तो उसके आसपास में हम, अब जैसे कि ये अमेरिका में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वहाँ पे वहाँ का एक प्रेसिडेंट था वो कैनेडी, तो कैनेडी का मर्डर हुआ। अभी कैनेडी का मर्डर हुआ, वो प्रेसिडेंट था काफ़ी लोकप्रिय, तो बहुत सारे लोग उसको मने रिस्पेक्ट भी करते थे, उसके ऊपर में काफ़ी लोगों का एक तरह का विश्वास भी था कि देश को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अभी जिस क्षण उसका मर्डर हुआ, वो इतना डीपली अमेरिकन लोगों के माइंड के ऊपर में इम्प्रिंट होकर के रहा है कि सालों सालों बाद में लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि अच्छा कैनेडी का मर्डर हुआ, उस समय आप क्या कर रहे थे। तो कोई कहेगा कि हाँ मैं किचन में था, वो खाना खा रहा था, उस समय मेरे पास में ये न्यूज़ आया। अभी देखिए कि आप अपना पूरा जीवन किचन में खाना खा के बिताते हैं। इवन आपको आज कोई पूछेगा कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, इवन कि यस्टरडे, गतकल, वो आपने क्या खाना खाया, तो आपको इतना याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूटीन मेमोरीज जो होती है वो रिपीटेडली ओवरराइट होती जाती है। तो जब तक कोई डीप इम्प्रिंट नहीं पड़ता मन के ऊपर में, तब तक ये मेमोरी अपने माइंड में लंबे टाइम तक रहती नहीं है। तो बहुत सारे लोग, आप पूछेंगे अमेरिका के वो ओल्डर जनरेशन वाले, कैनेडी का मर्डर हुआ आप कहाँ पे थे, तो वे लोग बताएंगे मैं ऑफिस में था, न बेसबॉल खेल रहा था, न किचन में था, वॉटेवर। तो अभी किसी को भी इन जनरल ऑफिस में था वो बात याद नहीं रहेगी, बेसबॉल खेल रहा था वो बात याद नहीं रहेगी, किंतु बिकॉज की ये कैनेडी के डेथ के साथ में एसोसिएटेड मेमोरी है, और कैनेडी का डेथ इतना गहरा उन लोगों के ऊपर में एक इम्पैक्ट डाला है कि उसके एसोसिएटेड जितनी भी मेमोरीज है वो सब लोगों के माइंड में फिट बैठी हुई है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर ऐसा करके थूकते हैं। तो मास्टर महाशय के मन में
ये मेमोरी और उसके साथ में एसोसिएटेड जो टीचिंग है, इतना गहराई से फिट बैठ जाना चाहिए कि वो कभी भी इस टीचिंग को न भूले। तो इसलिए ठाकुर को ये सब साइकोलॉजी अच्छे से पता है। तो बोल करके ठाकुर जब ये कहते हैं कि पिंजरेर पाखिर मत होते जाबो केनो, मैं पिंजरे के पंखी की तरह होने को क्यों जाऊंगा, हाथ थू, ऐसा करके थूकते हैं हम लोग। मैंने एक प्रश्न कर सकते हैं कि ठाकुर समाधि में भी तो जा सकते थे। यदि किसी के मन पे इम्प्रिंट डालना ही है तो मर्डर एक ऐसी भयावह घटना है या तो फिर इतनी एक रेडिकल इवेंट है कि लोगों के माइंड पे इम्प्रिंट डाल देगा। तो समाधि भी तो इस तरह की एक रेडिकल एक इवेंट है जो कि लोगों के मन पे गहरी छाप छोड़ेगा। किंतु अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है कि ठाकुर प्रतिदिन दिन में मल्टीपल टाइम समाधि में भाव में जाते थे। तो वो एक समाधि, ये एक समाधि, परसों एक समाधि, उसमें से कौन सी समाधि के साथ में क्या एसोसिएट था वो हो सकता है कि मास्टर महाशय भूल जाए। किंतु ये थूकना, ये एक इस तरह का एक एंटी सोशल या तो फिर ये अनकन्वेंशनल बिहेवियर है और इस तरह से ठाकुर बार बार करते नहीं है। जस्ट आप लोग कथामृत पढ़ करके देखिए कि समाधि में ठाकुर जाते हैं, भाव में चले जाते हैं, जैसे कि भगवान राम भगवान कृष्ण की तरह ही जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप, मतलब एक्चुअल चतुर्भुज तो नहीं किंतु जैसे कि नारायण स्वरूप धारण करके लोगों के जो मन के जो संदेह है उसका समाधान करते हैं। यह सब तो ठाकुर के जीवन में प्रतिदिन लगा रहता है, उसमें नया कुछ है ही नहीं। किंतु नया क्या है, मैंने ठाकुर को ऐसा कोई टीचिंग देना है विच इज सो रेडिकल, विच इज सो मैंने अनकन्वेंशनल, विच इज सो इम्पोर्टेंट। तो ठाकुर को ऐसा कुछ करना होगा कि वो समाधि या भाव न कि उससे भी बड़ा एक इम्पैक्ट लोगों के माइंड में डाले। तो इसलिए ठाकुर यहाँ पे थूकते हैं। सो दिस इज वन, मतलब कि इस टीचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाने के लिए। और फिर यह सब तो हमने देखा सुबह की बात। इसके बाद में दोपहर को 4 बजे है और यहाँ पे एक मुखुज्जे बोल करके जनाई के एक डिवोटी आए हुए हैं और इनके साथ में ठाकुर वार्तालाप कर रहे हैं। इस वार्तालाप का एक अंश हमने पाठ किया है, थोड़ा बाकी है। तो जो ऑलरेडी पाठ कर लिया है उसमें से जैसे कि एक पॉइंट में फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मुखुज्जे ठाकुर को पूछते हैं कि ऐहिक और पारत्रिक में तफावत क्या है। तो ठाकुर कहते हैं कि साधना के समय नेति नेति करके त्याग करना होगा और फिर जब ईश्वर प्राप्ति होते हैं तब समझ में आता है कि ईश्वर या तो आत्मन या तो ब्रह्मन, जो कोई भी फिलोसॉफी हम फॉलो कर रहे हैं, वही सब कुछ हुए हैं। और ऐसा कह के ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि जब भगवान राम को वैराग्य हुआ तब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और वशिष्ठ देव ने आकर के भगवान राम को पटाने के लिए, उनको जो वैराग्य है उसको ठंडा करने के लिए उनके ये कहा। वैराग्य ठंडा करने के लिए ऐसा भी नहीं, किंतु अब वो घर त्याग करके न चले जाए इसके लिए वशिष्ठ देव उनको ये वेदांत का सिद्धांत समझा करके कह रहे हैं कि चिंतन करके देखो कि इस जगत में ईश्वर के अलावा है ही क्या। यदि आप यह चाहते हैं कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है और इसके लिए मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, तो आप ये तो पूछिए अपने को कि क्या ये घर ब्रह्म छोड़ करके, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस सिंहासन के ऊपर में आप बैठे हैं, जो राज मुकुट आपने धारण किया है, राजा होने की वजह से जो ये सोना जवाहरात ये आभूषण आपने धारण किए हैं, ये जो बड़ा सा महल है, ये जो आपके ये चौकीदार, आपके ये सेनापति, आपके ये दरबारी, आपकी रानी, यह सब क्या वे लोग ब्रह्म छोड़ करके है क्या? वह सब कुछ तो ब्रह्म है। तो ऐसा क्या है जो कि राजमहल में नहीं है और उसको प्राप्त करने के लिए आप वन में जाना चाहते हैं? तो जब वशिष्ठ देव ने इस तरह से वेदांत की युक्ति लगाई तो भगवान राम शांत हो गए, चुप हो गए, इसका कोई उत्तर न दे पाए और फिर वहीं पे रह गए। अभी देखिए
जहाँ तक यह प्रसंग जाता है वहाँ तक तो ठाकुर ने सिर्फ इतना ही कहा है, किंतु अन्य एक प्रसंग में ठाकुर मास्टर महाशय को त्याग की महिमा सिखा रहे हैं। उस समय मास्टर महाशय एग्जैक्टली यही काउंटर आर्ग्यूमेंट ठाकुर के सामने कहते हैं। ठाकुर जब ये कहते हैं कि कामिनी कांचन त्याग न करने से कुछ भी होगा नहीं, इसका अर्थ मास्टर महाशय अन्य एक प्रसंग में ऐसा करते हैं कि ठाकुर उनको घर त्याग करने को कह रहे हैं। तो मास्टर महाशय को थोड़ा सा डर लग गया। अब मास्टर ठाकुर क्या है कि देखिए, सबके सामने ये चारा फेंक देते थे, अब जो चारा खाएगा वो खाएगा, न खाएगा न खाएगा। तो ये जो त्यागी संतान थे ठाकुर के, उन लोगों ने ये जो ठाकुर ने जो माया जाल बिछाई थी उसमें फंस गए। मास्टर महाशय फंसना नहीं चाहते हैं। तो फिर मास्टर महाशय सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट करके कहते हैं कि आप ही ने तो वशिष्ठ देव का उदाहरण दिया था, आप ही ने तो कहा था कि यदि आप वन में जाना चाहते हैं तो सोच के देख लीजिए, ये महल, ये सिंहासन, ये आभूषण, ये वस्त्र, ये दरबारी, ये जनता, ये रानी, ये राजकुमार, ये वगैरह। उस समय तो खैर भगवान राम के राजकुमार नहीं थे, तो बाद में हुए, किंतु जो भी है, यदि आप यह सब कुछ ब्रह्म को छोड़ के यदि है तभी आप वन में जाइए। यदि आप कहते हैं कि सर्वभूत में ब्रह्मन है तो फिर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, बोल करके जब मास्टर महाशय ठाकुर के सामने ये काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ठाकुर, अब देखिए, ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो ठाकुर के जो टीचिंग है, ठाकुर का जो कहने का आशय था, उसको न समझ करके मास्टर महाशय ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साधना के समय में नेति नेति करके त्याग करना होगा। उसके बाद में जब निर्विकल्प समाधि होगी उसी समय आपको पता चलेगा। और निर्विकल्प समाधि में से जब आप वापस आएंगे, निर्विकल्प समाधि में क्या होगा कि मेरा जो छोटा अहम है, स्मॉल आई है, वो संपूर्ण रूप से विगलित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। मैं जो यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसमें मर्ज हो जाऊंगा, सतचित आनंदमय हो जाऊंगा, सतचित आनंद ही हो जाऊंगा। उसके बाद में ये मेरा नाम है कृष्ण सखानंद, यहाँ पे मैंने जन्म ग्रहण किया था, ये मेरे माँ पिताजी है, यहाँ पे मैं साधु होने को आया हूँ, इस सेंटर में मेरा पोस्टिंग है, ये मेरी ड्यूटीज़ है, वगैरह वगैरह। ये मेरे गुरु थे, ये मेरे दीक्षा गुरु थे, ये मेरे ब्रह्मचर्य गुरु थे, ये मेरे संन्यास गुरु। यह सब कुछ कहाँ विस्मृत हो जाएगा, सब जैसे कि संपूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा। ये कृष्ण सखानंद बोल करके जो एक पर्सन है, वो पर्सन ही जैसे मर जाएगा, उसकी वजह रहेगा सिर्फ सत चित आनंद। और उसके बाद में, इसके बाद का जो स्टेज है, बड़े ही अल्प भाग्यवान लोग होते हैं कि जिनको यह संसार में वापस आकर के ईश्वरीय नाम गुणगान कीर्तन लोगों को सुनाने के लिए एक आदेश प्राप्त होता है कि आप पृथ्वी पे वापस आइए और फिर आप लोगों के भीतर में यह ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार कीजिए। तो जब ये लोग वापिस आते हैं निर्विकल्प समाधि में से, तब आप देखेंगे कि फिर से तो एक अहम चाहिए, बिना अहम के तो देह धारण होगा नहीं। अभी अहम तो विलीन हो गया है, तो फिर दूसरा अहम, वही अहम को क्या फिर से आप वापिस ले पाएंगे? ठाकुर ने जैसे कहा कि ये जो नमक की गुड़िया जो है, तो उसको आप यदि समुन्द्र में डालेंगे तो नमक तो पूरा पिघल करके समुन्द्र के साथ में एकीकृत हो जाएगा। अभी आप कहेंगे कि मुझे वही गुड़िया वापस दो, आप समुन्द्र के साथ में जाकर के झगड़ा करेंगे, समुन्द्र कहाँ से आपको वही जो नमक के प्रत्येक कण जो है विघटित होकर के यह समुन्द्र में मिले हैं, कहाँ वो प्रत्येक कण को आइडेंटिफाई करके, आईडी करके आज के लैंग्वेज में, प्रत्येक कण को आइडेंटिफाई करके वह उस गुड़िया का भीतर का ये कण है बोल करके उसको कलेक्ट करके 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 फिर से आपको वो वही
वो नमक की गुड़िया बना करके देगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर यदि आप ज़्यादा हर्ट करेंगे और समुंदर को दया आ गई, तो समुंदर के भीतर में तो विराट नमक का खजाना है ना। वो समुंदर का पानी ही तो सोल्ट का बना हुआ है, तो उसमें से कहाँ कहाँ से वो सोल्ट के कण इकट्ठा करके और एक गुड़िया बना करके आपको दे देगा। अभी यह गुड़िया देखने में, आकार में, शेप में, साइज में उसी गुड़िया की तरह है जो कि आपने उसको ओरिजिनली समुंदर में डुबाया था, समुंदर में डाला था। किंतु उसका प्रत्येक कण जो है, प्रत्येक एटम जो है, प्रत्येक मोलेक्यूल है, वो नया बना हुआ है। वो पुराने एटम्स, पुराने मोलेक्यूल संपूर्ण रूप से विघटित हो गए। कहाँ वो आज जो समुंदर का जो अंडर करंट होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अभी मैं विशाखापट्टनम के बीच पे जाके एक जो नमक की गुड़िया डालूंगा, तो विद इन 1 आवर ये जो अंडर करंट्स की वजह से, वेव्स वगैरह की वजह से, कोई एक कण है वो श्रीलंका की ओर जाएगा, दूसरा कण जो है वो अंडमान निकोबार की ओर जाएगा, तीसरा कहाँ ये बे ऑफ बंगाल की ओर जाएगा, चौथा कहाँ सिंगापुर की ओर जाएगा। वो विद इन 1 आवर वो पूरे पृथ्वी के ओशन में वो फैल जाएगा। कहाँ से वो वापिस होने वाला है? तो फिर दूसरे ही कण, दूसरे ही एटम मोलेक्यूल्स को इकट्ठा करके नमक की नई गुड़िया बनाई और वही गुड़िया हमको वापस दी, समुंदर को यदि दया आ गई तो। किंतु देखिए कि ये गुड़िया जो है देखने में, वो साइज में, शेप में, कलर में वही पुरानी गुड़िया जैसी ही है, किंतु प्रत्येक कण जो है उसका वो नया बना हुआ है। तो वैसे ही नेति नेति करने के समय जो हमारा असंस्कृत अहम था, निर्विकल्प समाधि में वह सतचित आनंदमय हो गया। जैसे कि परशमणि पत्थर जो है वो लोहे को स्पर्श होता है तो कैसा लोहा सोने का बन जाता है, तो वैसे ही हमारा अहम जो है वो विघटित हो गया। और जब वापिस आएगा तब वो एक दूसरा ही सोने का अहम लेकर के हम वापिस आएंगे, जिसका कि सुसंस्कृत अहम को पहले वाले असंस्कृत अहम के साथ में कोई लेना देना नहीं। अभी जब इति इति करके वापिस आएंगे तब हम देखेंगे कि हाँ, यह पूरा जगत संसार वही ब्रह्मन का बना है जो कि मैं हूँ। अभी देखिए कि भगवान राम के लिए यह उदाहरण काम किया। भगवान राम ऑलरेडी निर्विकल्प समाधि न की आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धियां है वो प्राप्त करके बैठे हैं। और वो यदि सिर्फ कि स्क्रिप्चर्स कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर प्राप्ति का उपाय त्याग है, तो शायद शास्त्र वचन को सार्थक करने के लिए भगवान राम यदि वन में जाना चाहते हैं तो उनको वह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रह्म साक्षात्कार करके बैठे हुए हैं। किंतु यहाँ पे देखिए, मास्टर महाशय जब यह काउंटर आर्ग्यूमेंट ठाकुर के सामने करते हैं कि ठाकुर जब कहते हैं कि यह जब तक कामिनी कांचन त्याग नहीं होगा ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, और उस समय मास्टर महाशय चालाकी करके ठाकुर का वही उदाहरण ठाकुर को सुनाते हैं कि आप ही ने तो कहा था कि भगवान राम को वशिष्ठ देव ने मना किया है वन में जाने के लिए। तो देखिए, ठाकुर हो सकता है, माने दैट इज वन ऑप्शन बिफोर ठाकुर, कि वो मास्टर महाशय को समझाए कि वो जो भगवान राम का उदाहरण था वो इति इति करके जगत में वापिस आए उसके लिए था। और तुम्हारा जो परिस्थिति है कि अभी तो तुमको नेति नेति करके ईश्वर प्राप्ति करनी है, जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, जब तक तुम्हारा मन के भीतर में से सब तरह की कामना वासनाएं अदृश्य नहीं हो जाती है, तब तक का ये बोलते रहोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, या तो फिर सर्वमिदं खल्वं ब्रह्म, ना कि प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या फर्क पड़ता है ये सब चीजों का? वो सब तो बातों की बातें हैं। वो तोता जैसे कि रट लेता है कुछ कुछ बातें, तो वैसे ही तुमने रट ली है, तो ऐसा तो थोड़ी ना चलेगा मुंह से बोलने से यह सब हो जाएगा। माँ का एक तोता था गंगाराम बोल करके, और उसको भूख लगती थी ना तो वो बोलता था माँ माँ करके। तो वो माँ जब वो तोते की आवाज़ सुनेगी वो बोलेगी हाँ बेटा गंगाराम तुमको भूख लगी, अच्छा मैं आकर के तुमको कुछ खिलाती हूँ। तो ऐसा वो तोते की वो बानी की तरह मैं यदि यह बोलता रहूँगा कि हम ब्रह्मास्मि, तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है। मन तो काम कांजन में फंसा हुआ है।
तो ठाकुर देखिए कि लॉजिकली इस तरह का उत्तर दे सकते थे, किंतु ठाकुर का ना सब कुछ क्रिएटिव है, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ जैसे कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। तो ठाकुर उत्तर क्या देते हैं पता है? देखिए वो पैसेज है, वो क्या लिखा है, मास्टर महाशय खुद लिखते हैं। जब मास्टर महाशय ने ऐसा कहा कि जब वशिष्ठ ने मना किया ठाकुर राम को वन में जाने के लिए, घर त्याग करने के लिए, ठाकुर उत्तर देते हैं, श्री रामकृष्ण ईशत हाशिया, श्री रामकृष्ण थोड़ा सा हास्य करके। देखिए वो मूवी में देखते हैं ना, वो जो किसी को ये पंच लाइन डिलीवर करनी होती है ना, डायलॉग एकदम शार्प डायलॉग डिलीवर करना होता है, तो थोड़ा सा हंस के उत्तर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ठाकुर भी ऐसे पंच लाइन डिलीवर कर रहे हैं, थोड़ा सा हंस के, ईशत हास्य करिया, उन्हें थोड़ा सा अल्प मात्रा में हास्य करके, वैसे वो मूवी में जैसा होता है पंच लाइन डिलीवर कर रहे हैं। शे रावण बोधेर जुन्नो, वो रावण वध के लिए, ताई राम संसारे रोइलेन विवाह कर लेन, इसीलिए राम संसार में रहे और विवाह किया। देखिए यहाँ पे मामला पूरा ठाकुर ने उल्टा दिया है। किस तरह से कहते हैं कि वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा कि तुम संसार में ही रहो, क्योंकि तुमने निर्विकल्प समाधि कहो न कि आध्यात्मिक जीवन के जो सर्वोच्च अवस्था कहो, वह सब तुमने प्राप्त कर ही लिया है, तुमको अभी अलग से वन में जाने की जरूरत नहीं। अभी देखिए कि यह वशिष्ठ देव तो सही में ही बोलते होंगे, उन लोगों के लेवल के जो लोग होते हैं वो लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा झूठ मूठ का उपदेश नहीं देते। वशिष्ठ देव ने जब भगवान राम को ये कहा कि तुमको वन में जाने की जरूरत नहीं, तो ये संपूर्ण रूप से सत्य होना ही चाहिए। वो कभी भी भगवान राम को नहीं भ्रमित नहीं करेंगे और ऋषि होकर के कभी मिथ्या वचन नहीं करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट ठाकुर उत्तर क्या देते हैं कि वो रावण वध के लिए, और इसीलिए राम संसार में रहे और इसीलिए राम ने विवाह किया। देखिए ये जो ठाकुर का जो सत्य वचन पालन करने का जो एक प्रचंड एक उनका था, निष्ठा थी, उनका एक प्रण था कि सत्य वचन के अलावा और कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो यह कोई ठाकुर के साथ में यह चालू नहीं हुआ है। ये जो अपनी पुरानी ऋषि मुनियों की परंपरा जो चली आ रही है, ये परंपरा में सत्य वचन पालन इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ब्रह्मचर्य पालन था, या तो फिर यह एक सांसारिक सुख भोगों के प्रति जो उनका जो एक तरह का त्याग था। तो यह तो सनातन हिंदू परंपरा ऋषि मुनियों की चली आ रही है। ठाकुर यदि किसी को इस तरह से भ्रमित न करें तो हमको ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता एटलीस्ट पर्सनली, कि वशिष्ठ मुनि जो है वो भगवान राम को भ्रमित करें। यानी कि उन्होंने राम को जो कहा है, भगवान राम को जो कहा है, वो 100% लिटरल सत्य तो है ही है, किंतु देखिए साथ साथ में ही ये जो लेयर्स ऑफ मीनिंग जो होते हैं हमारे जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, किस तरह से लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे भी कि जब ये कहा कि तुम वन में मत जाओ, घर में ही रहो, तो इसका अर्थ ये भी है, एक दूसरा एक हिडन एक अर्थ या तो आशय यह भी है कि भगवान का जन्म ही तो हुआ है रावण वध के लिए। यदि माँ सीता के साथ में विवाह नहीं करेंगे, माँ सीता का अपहरण नहीं होगा रावण के द्वारा, और भगवान राम रावण के साथ में युद्ध नहीं करेंगे, तो रावण का वध कैसे होगा? भगवान राम यदि वन में चले गए, वो थोड़ी ना वो फिर कोई राक्षस का वध करने को जाने वाले हैं। तो इसलिए रावण का वध भी करना है और भगवान राम को जो आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च सत्य है वो भी बताना है। तो सी लेयर्स ऑफ मीनिंग। और जो ठाकुर ये जो पंच लाइन डिलीवर करते हैं, ईशत हाशिया, हल्का सा हंस करके, सो दिस इज ऑल ब्यूटी ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो ये एक हो गया। और इसके बाद में और एक ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म जो क्या है वो हम मुंह से नहीं कह पाएंगे, सब चीजें जैसे कि झूठी हो गई है, झूठी हो गई है, यानी कि जितने भी टॉपिक है आध्यात्म जीवन के की स्पिरिचुअल लाइफ के, वेद वेदांत के, मुंह से उच्चारित हुए हैं, वाणी में उसको बोला गया है, बोल करके
मुंह से लगे हैं बोल करके वो झूठे हो गए हैं, किंतु ब्रह्म क्या है, वो कोई अपने मुंह से वाणी से वर्णन नहीं कर पाया है, वह झूठा नहीं हुआ है। और ऐसा करके ठाकुर कहते हैं कि मैंने विद्यासागर को जब यह बात बताई थी तो विद्यासागर बड़ा ही खुश हो गया था। अभी आजकल इसको कहते हैं नेम ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग अर्थात कि आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहेगा आपको, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि मेरा उस वीआईपी के साथ में रिलेशन है, मैं उस सेलिब्रिटी के वहाँ पे बात गया था, उसके घर गया था, मैं उस बड़े व्यक्ति के साथ में बात कर रहा था। अभी जस्ट रिसेंटली कोई मुझे बता रहा था, मैं बेलूर मठ गया और जीएस महाराज के साथ में बात कर रहा था। अभी वो जीएस महाराज के साथ में बात कर रहा था, इस बात को उनको मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु बात बात में ऐसा करके ये बोल दिया कि मुझे लगा अच्छा वो बेलूर मठ जाके जीएस महाराज को मिल सकते हैं, उतना उनका मतलब ये इम्पोर्टेंस है, वेरी गुड। तो क्या है कि हम सभी लोग अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इस तरह से नेम ड्रॉपिंग करते हैं कि मैं उस सेलिब्रिटी के साथ में, उस बड़े आदमी के साथ में इस तरह से बात कर रहा था। तो यहाँ पे भी एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक है मैंने बड़े साधक है, उनके ऑफिस में आप जाएंगे तो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन के साथ में उनका फोटो है। तो अभी क्या है कि इस तरह के पॉलिटिशियन के साथ के फोटो आप दीवार पे तो नहीं टंगा सकते, अच्छा नहीं लगेगा, दीवार पे तो ठाकुर महास्वामी जी के ही फोटो होने चाहिए। किंतु ये फोटो को इतना सुंदर रूप से लेमिनेट करके वो अपने टेबल पे रखा है, आप यदि कैजुअली जाकर के ऑफिस में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोटो भी प्रिंट होके आया है, किसी कारण के वजह से टेबल पे रखा है। तो ठीक है, अपना फोटो देखा, अभी बड़े वीआईपी के साथ में फोटो है बोल करके लगा कि ये साधक भी बहुत बड़े होंगे, अच्छा ठीक है चलो। तो इनिशियली ऐसा आपको लगेगा, किंतु मैं जब जितनी भी बार उस ऑफिस में गया उतनी बार देखा है वो फोटो एग्जैक्टली वही जगह पे उसी पोजीशन में रखा है, तब मैं समझ गया कि लोगों को दिखाने के लिए वो एग्जैक्टली उस पोजीशन में रखा है और इतना कैजुअली रखा है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उनको मतलब ये इसको डिस्प्ले कर रहा है। सो क्या है, हम सभी को इस तरह से नेम ड्रॉपिंग करने की, बड़े लोगों के साथ में एसोसिएशन है अपना, वो दिखाने की आदत होती है। तो ठाकुर क्या यहाँ पे नेम ड्रॉपिंग कर रहे हैं क्या? इट्स नॉट लाइक दैट, ऑफ कोर्स ठाकुर ठाकुर है, किंतु देखिए कि यह ठाकुर का ये जो लोगों के सर के ऊपर में ये इम्प्रिंट हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ कहना है, माने एक है टीचिंग, एक दूसरा है इम्पैक्ट। टीचिंग एंड इम्पैक्ट, एक तो है कि टीचिंग, उसके साथ में है उपमा। देखेंगे ठाकुर जब भी कुछ भी कहते हैं ना, साथ में 100 उपमाएं देते हैं कि एक बार यदि हमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है तो हमारा जो छोटा अहम है विघटित हो जाता है। तो ये कहने के बाद में टीचिंग, उसके बाद में दी उपमा। क्या उपमा दी कि यदि ये नमक की गुड़िया है उस समुद्र में डालो, संपूर्ण रूप से विघटित हो जाएगी। या तो फिर एक दीवाल है, दीवाल के उस पार में आप देखो बहुत ही सुंदर एक दृश्य दिख रहा है, जो लोग दीवाल पे उठे उन्होंने इस दृश्य देख करके हा 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 करके ऐसे अभिभूत हो गए कि सीधा उस साइड जंप लगा दिया। फिर वापस आके खबर कौन देगा कि वहां पे आप दीवाल के इस साइड में छोड़ो बैठना, वहां पे जाओ, मेहनत करके दीवाल उठ करके देखो कि इतना आनंद आएगा, वो खबर अभी कौन देगा। तो ठाकुर जब एक टीचिंग देते हैं साथ में एक उपमा देते हैं, तो दिस इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ठाकुर टीचिंग। किंतु थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइन करेंगे, साथ साथ में ही वो समथिंग इम्पैक्टफुल कहते हैं, जिससे कि यह टीचिंग और उपमा जैसे कि अपने दिमाग के भीतर में बैठ जाए। तो यहाँ पे ठाकुर नेम ड्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, वो उसके ऊपर में इम्पैक्ट डालने के लिए कि हाँ विद्यासागर, अभी क्या है, जनरल को एक आदमी होता है ना, सेलिब्रिटीज या वीआईपी के नाम से बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। तो जब उसने ये मैं आशा रख लेता हूँ कि ये जनाई का ये जो मुखुज्ज है, जब उसने ये विद्यासागर का नाम सुना होगा तो उसके माइंड पे इम्पैक्ट हुआ होगा, और फिर इस इम्पैक्ट की वजह से यह जो टीचिंग है वो उसके माइंड में थोड़ा सा डीपली गया होगा। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि यह बात कि जब सब कुछ झूठा हो गया है, ब्रह्म क्या है झूठा नहीं हुआ, ब्रह्म क्या है मुंह से नहीं बोला गया, ब्रह्म तत्व झूठा नहीं हुआ, ब्रह्म क्या है मुंह से बोला नहीं गया। मैंने उसको विद्यासागर को कहा था तो विद्यासागर सुनकर के बहुत खुश हो गया था। इसके बाद में देखिए, रिलेटेड टू दिस एक पैसेज है ठाकुर का ही, कथामृत में से ही मैंने एक कलेक्शन किया है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसको। ठाकुर क्या कहते हैं, जतोक्षण मनेर द्वारा विचार ततोक्षण नित्यते पहुँचानो जाए ना,
जब तक मन के द्वारा विचार होता है तब तक आप नित्य में नहीं पहुंच सकते हैं। मनेर द्वारा विचार करते गेलेई जगत के छाड़बार जो नाई। मन के द्वारा विचार करने से ही जगत को छोड़ने का उपाय नहीं है। रूप रस गंध स्पर्शो शब्दो इंद्रियर এই সকল বিষয়কে ছাড়বার জো নাই। रूप रस गंध स्पर्श शब्द इंद्रियों के यह सब विषय को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, छोड़ने की कोई कैपेसिटी नहीं है। क्यों? जब तक हम लोग मन के द्वारा विचार कर रहे हैं, जब तक हम मन के द्वारा विचार कर रहे हैं, जब तक हम नित्य में नहीं पहुंचे हैं, तब तक, जब तक ये देह है, जब तक हमारा मन है, तब तक ये इंद्रियों के जो विषय है, जब तक हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, जब तक हमारे ये जो ये काम क्रोध मद लोभ मोह षड रिपु है, उससे हम छुटकारा नहीं पाएंगे। किंतु जिस क्षण विचार बंद होले तबे ब्रह्म ज्ञान, जिस क्षण विचार बंद होगा उसी क्षण प्राप्त होगा ब्रह्म ज्ञान। ई मनेर द्वारा आत्मा के जाना जाए ना। इस मन के द्वारा आप आत्मन को पहचान नहीं पाएंगे। पहचान नहीं पाएंगे शब्द भी गलत, साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहचानना, आप किसको पहचानेंगे? जो पर पुरुष है, जो अजाना अचेना है, अनजाना कोई व्यक्ति है, उसको पहचानेंगे। आत्मन तो हमारा सही स्वरूप है, यानी कि आत्मन को साक्षात्कार करना है, आत्मन को रियलाइज करना है, नहीं कि आत्मन को पहचानना है। किंतु जैसे अद्वैत वेदांत में हमने भी पहले भी डिस्कस किया था कि ये शब्द ऐसे अटपटे हो जाते हैं कि फिर, क्योंकि जितने भी हमारी ये जो ग्रामर ना लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वो बनी है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए या सेल्फ एनालिसिस करने के लिए नहीं बनी। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए सिर्फ वेदांत ही एकमात्र शब्द भंडोर है, वही एकमात्र वोकेब्युलरी है। तो एक आम आदमी के साथ में आप वेदांत की वोकेब्युलरी अवॉइड करके यदि आप वेदांत के गूढ़ तत्वों को या तो फिर वेदांत के कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने को जाएंगे, तो आपको ये जो जनरल वोकेब्युलरी है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की वोकेब्युलरी, वही यूज करनी है, और उस वोकेबुलरी से कंफ्यूजन हो ही सकता है। तो यहाँ पे बिकॉज की एक इस तरह की डिवोटी के साथ ठाकुर बात कर रहे हैं जिसको कि वेदांत के बारे में ज़्यादा पता नहीं, बोल करके ठाकुर ने कहा है कि मन के द्वारा आत्मा को जान नहीं सकते, आत्मार द्वारा ही आत्मा के जाना जाए। देखिए कितना सुंदर ये वाक्य प्रयोग है ठाकुर का। आत्मा के द्वारा ही आत्मा को आप पहचान सकते हैं, आत्मन ही आत्मन का साक्षात्कार कर सकता है। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एकई, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एक ही है। देखो ना, जो देखो तो एकटा जिनिस देखते ही कतकगुलो दरकार। यदि एक चीज को देखना है तो साथ साथ में उसको देखने के लिए इतनी इतनी चीजें चाहिए। यदि आपको किसी चीज को देखना है तो देखने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विजन? तो क्या है? चक्षु दरकार। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विजन क्या है? तो आंख चाहिए। आलो दरकार, उजाला चाहिए। आबार मनेर दरकार, और साथ साथ में ही मन चाहिए। यदि मेरी आंख नहीं है, यदि उजाला नहीं है, और ये जो उजाले के माध्यम से आंख के ऊपर में यह जो सिग्नल आते हैं, ये जो परसेप्शंस आते हैं, विजुअल क्यूज जो आते हैं, उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक प्रोसेसर चाहिए, भीतर में एक माइंड चाहिए। यदि मन नहीं है तो फिर मन, आंख और उजाला, ये तीन चीज नहीं है, तब तक आप किसी चीज को आप देख ही नहीं पाएंगे। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার दर्शन होए ना। इस तीनों में से आंख, उजाला और मन, आई, लाइट एंड माइंड, इन तीनों में से यदि एक भी एब्सेंट है तो आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে जगत নাই कि आमी নাই। तो जब तक इस मन का कार्य चल रहा है तब तक आप कैसे कहेंगे कि जगत नहीं है या फिर मैं नहीं हूं?
मनेर नाश होले संकल्प विकल्प चले गेले, समाधि होए ब्रह्म ज्ञान होए। मन का जब नाश होगा, संकल्प विकल्प चले जाएंगे, तब समाधि होगी और ब्रह्म ज्ञान होगा। किंतु सारे गामा पाधा नी ते अनेक क्षण थाका जाए ना, किंतु सारे गामा पाधा नी के ऊपर में आप ज़्यादा समय नहीं रह पाएंगे। जो राग और म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं उनको पता ही होगा, नी है वो तीव्र स्वर है। तीव्र स्वर की प्रैक्टिस आप ज़्यादा समय नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप लंबे समय के लिए आपको कोई भी गीत गाना है तो सारे गामा पाधा के ऊपर में ही आपको गाना होगा। नी तक जाते हैं तो इमीडिएटली आपको वापस भी आ जाना होगा। तो यहाँ पे ठाकुर के ही शब्दों में ठाकुर का यह जो टीचिंग, उसका हमने एक अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद में ठाकुर क्या कहते हैं, विषय बुद्धिर लेश थाकले ई ब्रह्म ज्ञान होए ना। अभी ये जो 16 दिसंबर को दोपहर के 4 बजे हम वापस आ गए हैं, वो जनाई का जो मुखुज्जे है उसके साथ में ठाकुर का वार्तालाप आगे बढ़ रहा है। अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया ऑलरेडी हो चुका था। अभी आज से ये नया पाठ करते हैं। क्या कहते हैं ठाकुर, विषय बुद्धि का एक लेश मात्र भी न, एक लेश मात्र रहने पर भी, रहने से ही इस ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। यदि 1% भी हमारे मन में विषय बुद्धि है, कामना वासना है, इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, तो हमसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 1% भी नहीं होना चाहिए, 100 रूप से वो चला जाना चाहिए। कामिनी कांचन मने आदौ थाकबे ना तबे होबे। कामिनी कांचन मन में संपूर्ण रूप से न हो तभी होगा। आदौ थाकबे ना, एक बार में भी नहीं रहेगा, तब होगा, तबे होवे। गिरिराज के पार्वती बोलेन, गिरिराज अर्थात कि हिमालय को पार्वती ने कहा, बाबा ब्रह्म ज्ञान यदि चाहो ताहले साधु संग करो। बाबा यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधु संग करो। पहले तो गिरिराज को माँ पार्वती ने विभिन्न रूपों में आकर के दर्शन दिया। तो आखिर में जब गिरिराज पूछते हैं कि माँ अभी मुझे ब्रह्म दर्शन करवाओ, ब्रह्म साक्षात्कार करवाओ, तो फिर माँ ने कहा कि यदि ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं तो फिर इवन दो कि आपकी बिटिया नारायणी स्वयं है, उसने आपको आकर के सभी तरह की देवियों के रूप में दर्शन दिया है, किंतु ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा एक है लेवल या तो स्टेटस या तो समिट कि यदि वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको साधु संग करना होगा। अर्थात कि आपको यह घर संसार त्याग करके वन में जाकर के आश्रम में रहना होगा। अभी जब ठाकुर ने यह कहा तो उसके सामने में मास्टर महाशय का अपना कोई ना कोई कमेंट्री रहता है। तो मास्टर महाशय कहते हैं, ठाकुर की बोलছেন যে সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনী কাঞ্চन নিয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ठाकुर क्या यह कह रहे हैं कि संसारी लोग या सन्यासी यदि कामिनी कांचन लेकर के रहे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा? ठाकुर क्या यह कह रहे हैं? तो ऑफ कोर्स ठाकुर यही कहते हैं। ठाकुर की यह जो मैंने कोर टीचिंग है, ये कामिनी कांचन त्याग, मैंने पुरुषों को कहेंगे तो कामिनी कांचन और स्त्रियों को यदि कहेंगे तो पुरुष और कांचन। बेसिकली कामना वासना त्याग करनी है, इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। देखिए, देयर इज़ अ वेरी डेंजरस एग्जाम्पल, वेरी क्रूअल एग्जाम्पल हम लोगों के लिए, साधुओं के लिए। ठाकुर ने सुबोधानंद जी को कहा था, खोका महाराज को। उस समय तो वो उम्र में बड़े छोटे थे, ठाकुर के पास में आते थे तो ठाकुर का अभी जैसे वही इम्प्रिंट डालना है तो इस तरह से इम्प्रिंट डालना है कि वो कभी भूले नहीं। तो बड़े इम्पोर्टेंट, देखिए इम्प्रिंट डालने के लिए ठाकुर की ये जो सब ट्रिक्स होती थी, एक तो थूकते हैं, एक नेम ड्रॉपिंग करते हैं, फिर एक है ठाकुर अपनी आत्म कहानी कहते हैं, अपने जीवन की घटनाएं कहते हैं। उनके जीवन की घटनाएं इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रसद भरी है कि वो आपको याद रह ही जाएगी। और जब वो बात आपको याद रह जाएगी तो साथ साथ में उसके जो एसोसिएटेड टीचिंग है वो भी आपको याद रह जाएंगे। तो ठाकुर ने एक उदाहरण दिया, ठाकुर अपने खुद के जीवन की एक कहानी कही सुबोधानंद जी को, खोका महाराज को। बाद में ये खोका महाराज ने ये कहानी हमको कही है। तो खोका महाराज क्या कहते हैं कि ठाकुर ने मुझे एक दिन कहा कि मैं जब साधना कर रहा था उस दिनों की बात है। साधना ठाकुर कब कर रहे थे तो हमको पता है
ये 2 फेज़ में साधना हुई, कामारपुकुर जाकर के माँ शारदा के साथ में विवाह करने के पहले का फेज़ और बाद का फेज़। तो अभी ठाकुर ये क्लियर नहीं करते हैं कि विवाह के पहले या विवाह के बाद का, किंतु जो भी है ठाकुर ने इतना कहा कि मैं जब साधना कर रहा था उस दिनों की बात है। यानी कि हम लोग इस 1854 से लेकर के 1868 के बीच की ये घटना है। क्या कहते हैं ठाकुर कि मैं पंचवटी के नीचे बैठ करके जमीन में से घास निकाल रहा था। अभी देखिए ठाकुर कब किस मूड में होंगे, कब क्या कर रहे हैं, बालक भाव में है न कि ऋषि भाव में है न कि परमहंस भाव में है, वो कहना मुश्किल है। तो दिस इज अगेन अ वेरी सुमधुर एक दृश्य कि वहाँ पे जमीन पे बैठ करके घास निकाल रहे हैं। किस भाव में क्यों ऐसा कर रहे होंगे वो तो कहना मुश्किल है, किंतु वो ऐसा कर रहे थे। उस समय एक सुंदर युवती आकर के ठाकुर के पास में खड़ी रह गई और उसने ठाकुर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे कुछ कुछ सुंदर युवतियों का एक रहता है, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। देखा कि ठाकुर उसके सामने देख भी नहीं रहे हैं। ठाकुर इस तरह से भाव में तन्मय है या तो फिर जमीन में से घास निकालने में इतने तल्लीन है कि इस युवती के सामने वो देख भी नहीं रहे। तो अभी क्या है कि देखिए विच इज ये प्रैक्टिकल हम सबको पता है, जिन लोगों ने भी संसार का थोड़ा भी अनुभव है कि यदि आप किसी भी जगह पे जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस है ना कि वेरेवर, कोई सुंदर स्त्री वहाँ पे जाएगी तो उसको सबसे पहले अटेंशन दिया जाएगा। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ा, एक पेपर स्टडी पब्लिश हुआ है कि कोरोना के समय में ये जो ओरल एग्जामिनेशन होती है ना, वाइवा जिसको कहते हैं, तो वाइवा के टेस्ट का रिजल्ट कोरोना के दरमियान और बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना वो कंपेयर किया गया। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनको एक फैक्ट जानने को मिला, वेरी इंटरेस्टिंग। वाइवा जो होता है फेस टू फेस होता है, किंतु ड्यूरिंग कोरोना बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिस्टेंसिंग फेस टू फेस नहीं हो करके या तो फिर ये ऑनलाइन होता होगा या तो कॉल पे होता होगा और टेलीफोन डिस्कशन के द्वारा होता होगा, फेस टू फेस नहीं हुआ। तो जब फेस टू फेस ये वाइवा नहीं होता था उस समय का, और फिर बिफोर कोरोना या आफ्टर कोरोना जो फेस टू फेस वो एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, उसमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो लड़कियां जो कि अट्रैक्टिव है, उनके मार्क्स जो है वाइवा में वो कोरोना के दरमियान कम हो गए थे और कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में वो फिर से बढ़ गए। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि वो जो प्रोफेसर होते हैं फेस टू फेस, ये अट्रैक्टिव जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू नहीं लेते, बोल करके उन्होंने जिस तरह से उनका नॉलेज के बेस पे उसको मार्क दिए। और जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो एक अट्रैक्शन जो होता है स्त्रियों के प्रति, तो उसको लेकर के उन्होंने उनको ज़्यादा मार्क्स दिए। दिस इज एक्चुअल स्टडी, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो क्या है कि सुंदर स्त्री जहाँ पे भी जाती है, जिसके भी साथ में बात करती है, तो वो एक ह्यूमन नेचर है, मेल नेचर है कि उसके प्रति हमारा आकर्षण या तो फिर उसके प्रति अट्रैक्शन होगा ही होगा, उसके साथ में बात करने की इच्छा होगी ही होगी। किंतु यहाँ पे यह लड़की जो है ठाकुर के साथ में खड़ी है और ठाकुर उसके ऊपर में थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहा है। तो ये लड़की थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसने ठाकुर को कहा कि अरे देखिए, मैं तो बहुत सारे आश्रमों में गई हूँ, बहुत सारे साधुओं को मैं मिली हूँ, अभी उसके पीछे उसका क्या आशय होगा वो तो वही जाने। सही सही जेन्युइनली वो धार्मिक जीवन के प्रति आकर्षित हुई है न कि उसके मन के भीतर में और कोई मिसचिफ है, वो तो अभी भगवान ही जाने। किंतु ये लड़की ठाकुर को कहती है कि मैं बहुत सारे आश्रम में गई हूँ, बहुत सारे साधु संतों के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ है, और जब भी मैं आश्रम में जाती हूँ, साधुओं के साथ बात करती हूँ, वे सभी लोग मेरे साथ में बात करने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते हैं, मुझे बार बार कहते हैं कि आप यहीं पे रहिए, आश्रम में ही आ जाइए, आश्रम में ही रहिए, और जितना समय आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो ये मेरा अभी तक का अनुभव है, ये लड़की ठाकुर को कहती है। तो आप पहले ऐसे साधु मिले जिसको कि मेरे प्रति किसी भी तरह का आकर्षण नहीं, आकर्षण तो छोड़ दीजिए, मेरे और नजर उठा के देखने की भी कोई इच्छा नहीं। किस तरह के साधु आप है, किस तरह का त्याग है आपके भीतर में। तो देखिए
ये कहानी ठाकुर स्वयं खोखा महाराज को कहते हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कि अगेन ये कामिनी कांचन त्याग या तो फिर ये ओपोजिट सेक्स जिसको कहते हैं उसके प्रति ये आकर्षण होता है, उसको त्याग करने के लिए ठाकुर कहानी के माध्यम से ये अपने सर पे इम्प्रिंट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। किंतु देखिए मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि सी दिस इज सच ए क्रूअल एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस मॉन्क्स, साधुओं के लिए खास करके। देखेंगे कि सही में किस में हिम्मत है अपने खुद का एनालिसिस करने की इस तरह का, कि ऐसी कोई सुंदरी स्त्री या लड़की आए और उसके साथ में बात करने की इच्छा न हो। देखिए मैं अपना एनालिसिस कर रहा था, दूसरों की तो मुझे नहीं पता, दूसरों के बारे में बोलना भी उचित नहीं। मैंने अपने बारे में देखा कि खास करके मैंने पिछले 1-2 साल में ये महसूस किया है कि जिसको एक चीज़ कहते हैं ना, देखिए हम लोग जब यहाँ पे आते हैं पहली बार तो भीतर से एक फोर्स रहता है कि आपको ना किसी भी कीमत पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, न कि कुछ ना कुछ एक लेवल प्राप्त कर लेना है स्पिरिचुअल लाइफ में। भगवान बुद्ध ने 12 साल तपस्या किया, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। महावीर ने तपस्या की, उनको केवली स्थिति प्राप्त हो गई। ठाकुर ने तपस्या की 12 साल, उनको ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार सब कुछ हो गया। ऐसा कुछ करना है अपने जीवन में, करके दिखाना है, वरना तो यहाँ पे आए क्यों, वरना तो माँ बाप को रुलाया क्यों, वरना तो फिर यह त्याग तपस्या करने का क्या अर्थ है यदि इस जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त ना हो। तो ये जो फोर्स है ना वो हमको ऑलमोस्ट 45 या 50 तक की हमारी एज होती है ना, इस तरह से हमको प्रोपेल करती है कि जैसे कि नज़र के सामने और कोई ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। हम लोग अपने को, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने को इतना बिजी रखा है सभी चीज़ों में। एम्बिशन भी है कुछ प्राप्त करने की और एक धगश भी है कुछ करने की, किंतु विद इन लास्ट 1-2 ईयर्स मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स था ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी माइंड क्या है, ईश्वर साक्षात्कार तो हुआ नहीं, दैट इज वन थिंग, और भीतर में से जो फोर्स थी ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने की वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। सो अभी माइंड जो है वो एवेन्यूज खोजता है कि कहाँ पे उसको लगाया जाए। अभी ये एक एवेन्यू यदि एक सामान्य गृहस्थ है तो उसके में अब मतलब गृहस्थ और साधु में देखिए कि ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यदि आप गृहस्थ है तो आपका एक एम्बिशन होगा कि मुझे बैंक बैलेंस बना देना है, कैरियर बना देना है, एक लेवल पे पहुंच जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, जॉब में मुझे यहाँ तक प्रमोशन मिल जाना चाहिए वगैरह। किंतु अगेन 45-50 तक आते आते वो एम्बिशन है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्टेमिना है, कम होता जाएगा। अभी गृहस्थ के लिए ना क्या है ना कि एक एवेन्यू है, उसके लिए एम्बिशन नहीं है तो फैमिली है। अभी फैमिली को लेकर के वो काफ़ी बिजी रहता है, उसके लड़के हैं, लड़कियां हैं, वाइफ है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, और सोशल फंक्शंस है, सोशल वो सब डिमांड होती है उसके साथ टाइम पे। मैरिज है तो जाना है, ये फंक्शन है तो जाना है, ये कोई ये ओकेजन आ गया है तो हमको प्रेजेंट रहना है, बोल करके क्या है कि उसका ये अभी जो फ्री टाइम जो निकलता है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। साधु के जीवन में क्या होता है कि फैमिली तो है नहीं। अभी दूसरा कि साधु समाज है हमारा वैसे, किंतु एक सर्टेन एज के बाद में ना फ्रेंड्स जो अपने थे छोटी उम्र में ट्रेनिंग सेंटर में, उनके साथ में एक डिस्टेंस बन जाता है। उनका लाइफ एक कम्प्लीटली सेपरेट ट्रेजेक्टरी पे जाता है, हम लोगों मेरा लाइफ एक अलग ट्रेजेक्टरी पे गया है। तो जब बातें भी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम जोर जबरदस्ती करके बात कर रहे हैं। तो ये एक होता है, एक तरह का वैक्यूम खड़ा होता है। तो इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए हम लोग फिर ऐसा कोई संग खोजते हैं, किसी डिवोटी के साथ में बात करे, किसी के साथ में बात करे, ये करे वो करे समथिंग के, वो जो माइंड अभी वो फोर्स कम हो गया है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको डालने के लिए कहीं ना कहीं अपने माइंड को लगाए। उस समय ये खतरा प्रकट होता है कि इस तरह से कोई लड़की या तो कोई स्त्री भक्त आती है तो उसके साथ में बात करना अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज के उसके प्रति कोई काम भाव है, बस वही है कि लाइफ का फोर्स अभी कम हो गया है, एम्बिशन ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है वो थोड़ी अभी स्लो हो गई है। तो इसको कहाँ पे यूटिलाइज करें, तो चलो इनके साथ में गप लगा करके करें, चलो उनको प्रसाद दे, आए बुलाए बिठाए बात करे गप लगाए, उनको थोड़ा सा उपदेश दे, उनको हमारे
व्हाटएवर, कोई गिफ्ट में कुछ दे, किताब वगैरह दे, विच इज़ वेरी इजी टू फॉल इनटू। अभी क्या है, गलत कुछ नहीं है, भक्तों को अच्छा भी लगता है। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक फैमिली आया हुआ था, आज सुबह को ही ये लोग गए, तो उनके साथ में मैंने एक दिन बात किया, गुजरात से आए थे बोल करके, काफ़ी गप भी लगा है, काफ़ी अच्छा भी लगा। किंतु यह बात है कि हमारे भीतर में, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मेरे भीतर में मुझे चाहिए कि यह अवेयरनेस जो है कि काम कांचन त्याग ही संन्यास जीवन का आदर्श है, संन्यास जीवन का फाउंडेशन है, ये कंटिन्यूअस ये अवेयरनेस, और स्पेशली अभी लेटर एज में, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, लाइफ बिफोर 50 और लाइफ आफ्टर 50, ये लाइफ आफ्टर 50 में यह अवेयरनेस और ज़्यादा हमको, मुझे उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इस अवेयरनेस को और ज़्यादा बनाए रखने की ज़रूरत है। वरना तो फिर ये उदाहरण में ठाकुर कहते हैं कि ये लड़की आश्रम में जाती है तो जितने भी साधु है सभी लोग उसको कहते हैं आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे रह जाइए, हम आपको उपदेश देंगे, आप हमारी बातें सुनिए, तो कहीं उस माया जाल में कहीं मैं न फंस जाऊं। तो ये उदाहरण पढ़ करके मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए और थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, बड़े ही अलर्ट हो करके, वरना ये जगत जो है माया का है बड़ा ही भयानक। अभी इसके बारे में और भी बातें करेंगे, अभी हम आने वाले क्लास में। आ जाइए तक। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नहीं, एज के साथ में नहीं है, अचीवमेंट के साथ में है। देखिए, आपको 30 की एज पे ही पता चल गया कि अभी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। मैं एक उदाहरण दूँ, अगेन इट्स अ क्रूअल एग्जांपल, किंतु फिर भी मैं दे रहा हूँ। मैं अपने ही एक स्टाफ को पहचानता हूँ, यंग है एज में, फिजिकली मेंटली अलर्ट भी है, आप कहेंगे कि मैंने उसका एक है इंटेलिजेंस, सर्टेन इंटेलिजेंस, किंतु क्या है कि उसके भीतर में एक ऐसा भी बैठ गया है कि अभी लाइफ में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। तो उसका इसके बॉडी पे ऐसा असर हुआ है, तो मोटा हो गया है साइज में, माने ओबेसिटी हो गई है, और मेंटली स्लो हो गया है। तो उसको देख करके ना आप लिटरली समझ जाएंगे कि उसने जिंदगी से हाथ धो दिया है। यानी अचीवमेंट नहीं होने से ना, एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अचीवमेंट मनुष्य हार मान लेता है। अब जैसे आप टेक कंपनियों के सीईओ को देखें, अभी कुछ ही दिन पहले में जो जेनसेन हुआंग है, ये जो एनवीडिया का सीईओ, उसका मैं वो की नोट देख रहा था। तो एडवांस एज हो गई है, किंतु सच एंथुजियाज्म। अभी क्या है कि उसकी लाइफ में कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अचीवमेंट है, सो ही इज एबल टू मेंटेन दिस विम विगर एंड वाइटलिटी। सो इट इज रिलेटेड टू अचीवमेंट रेदर देन एज। मुश्किल से 25 के आसपास होगा, मतलब लिटरली उसको देख के आपको लगेगा ये मेंटली फिजिकली स्लो हो गया है। देखिए, मैंने ग्रैंडफादर का उदाहरण शायद पहले भी दिया है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते थे, रिटायर हो गए तो घर में आके कुर्सी पे बैठ गए। वो जितने भी गेस्ट आएंगे ना, वो कहेंगे ये आपके दादा को ना पिछली बार आए थे उसी कुर्सी पे उसी पोस्ट पे बैठे हुए देखा था, आज आए इतने 2-3 महीने के बाद उसी कुर्सी पे उसी पोस्ट पे बैठे हुए देखा है। तो अभी हम उनको कहेंगे कि अब थोड़ा सा सोशल फंक्शन वगैरह कुछ एंगेजमेंट कीजिए, किंतु नहीं, वैसे ही तो गवर्नमेंट जॉब की है वो शांति वाली, और फिर रिटायर होके कुर्सी पे बैठ गए। लिटरली विद इन 2-3 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट उनका डेथ हो गया। सो अभी वो चाहते तो अपनी लाइफ को इजीली 20-30 ईयर्स एक्सटेंड कर सकते थे, प्रोडक्टिव लाइफ, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में जी सकते थे, बट मेंटली जैसे कि उनको लगा कि बस हो गया रिटायर, तो फिजिकली भी हो गया रिटायर, क्या करें। देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल स्टडीज आप पढ़ेंगे ना, सब लोग एक आवाज में कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर आवर मेंटल वेल बीइंग। जिसके फ्रेंड्स है वे लोग लंबा जीते हैं और फिजिकली फिट रहते हैं, और जिनका फ्रेंड्स नहीं है वे लोग इतना लोनली फील करते हैं कि लोनलीनेस जैसे कि उनको मार देती है। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे अंकल थे, तो वैसे थे काफ़ी टैलेंटेड थे।
और वो जिसके साथ में चाहे वो बात कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों का सब जगह पे दरवाज़ा खुल जाता है। इज़ लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन, सोशली वेरी एंगेजिंग, आपको अच्छा लगेगा उनके साथ में बात करने के लिए। पर्सनालिटी अच्छा था उनका, बातों का भंडोड़ भी, मैंने इंटरेस्टिंग बातें करने का स्टाइल भी था। किंतु मैं हमेशा देखता था उनका जो वाइफ, मेरी आंट, वो हम हमेशा कहती थी कि वो जो एक है ना उनके फ्रेंड, उसी के घर पे वो बैठे रहता है, वो उसी के घर पे जाएंगे जब भी टाइम फ्री होगा, और फिर उसी के साथ में घंटों घंटों पर बातें करेंगे। वो मैं कहूँगी उसको कि मैं, आप चलो उसके वहाँ पे जाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव है। वो नहीं, वो उसी के फ्रेंड के घर पे बैठे रहता है, क्या पता नहीं बातें करते रहते, मुझे समझ में नहीं आता। किंतु देखिए उस समय मुझे हंसी भी आती थी कि बीइंग सच ए मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला आदमी एक ऐसे फ्रेंड के वहाँ पे बैठा रहे जिसका कोई पर्सनालिटी नहीं था, विच इज़ सो स्ट्रेंज। वो चाहे तो अपने जैसे अपने लेवल के बहुत सारे फ्रेंड बना सकता है, किंतु क्या है ना कि एक बार जिसके साथ में मन मेल हो जाता है ना, फिर उसके साथ में बात करना, गप लगाना, इट इज़ अ हीलिंग टच फॉर अवर हार्ट। सो अभी आपके मैग्नेटिक पर्सनालिटी वालों का क्या है ना, मर्क्यूरियल नेचर होता है। आज आपके साथ बात करेंगे, कल दूसरे के, माने वो हमेशा एक अपग्रेडेशन, सोशल अपग्रेडेशन खोजते रहेंगे। मुझे बेटर से बेटर लोगों के साथ में बात करनी है, वो फिर आपके साथ में टिकेंगे नहीं। कौन सी फ्रेंडशिप टिकेगी कि जहाँ पे ये पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, न कि ऐसा कोई मामला ना हो, हार्ट का रिलेशन बैठ गया हो। सो ऐसा कॉमन प्लेस जो रिलेशन होते हैं ना, वो हमेशा टिक जाते हैं, लंबी समय तक टिक जाते हैं। तो दैट इज़, उस समय में वो हंसता था उनको देख करके कि इस तरह का आदमी ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करता है। टुडे आई फील मेरा भी ऐसा एक दो फ्रेंड होने चाहिए जो कि बड़े ही कॉमन प्लेस हो, जिसमें कोई पर्सनालिटी ना हो, किंतु एटलीस्ट मैं जाके हृदय की बात कर सकूं उनके साथ। हाँ, यस यस, माइंडसेट मैच होता है तो सोने पे सुहागा। और अभी तो ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज है, अभी आपको एक जगह पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं। ये जो ओबेसिटी और लोनलीनेस, मुझे लगता है ना कि मॉडर्न एज के दो किलर डिसीज है। देखिए, मैं जब पहली बार रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर पढ़ना प्रारंभ किया ना, बीइंग फ्रॉम ए जैन बैकग्राउंड, मेरा एक आदर्श था कि ये भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, कि एकदम शांत होकर के, जगत से अलगारी होकर के एक जगह पे ध्यान में बैठे हैं और किसी के साथ में कुछ लेना देना नहीं, एकदम उनका मन स्थिर हो गया है, कोई वासना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, परफेक्ट ब्राह्मी स्थिति में स्थित। ये एक आइडियल होना चाहिए साधु का। और फिर मैं जब ठाकुर को पढ़ता हूँ, स्वामी जी को पढ़ता हूँ, वराहनगर मठ की बातें पढ़ता हूँ, हंसी खुशी हल्ला गुल्ला, सब समय कुछ न कुछ लगा रहता है। वो हाजरा नाराज होके कहता है कि ये राखाल टाखाल हो करे बेड़ाए, मैंने राखाल टाखाल हो करके घूमते रहते हैं, कि या कोई ये जब ध्यान नहीं करते हैं, बैठ करके वो ईश्वर चिंतन नहीं करते, गप लगाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ये क्या है इन लोगों के भीतर में, सत्व जैसा कुछ है ही नहीं। ठाकुर को भी पढ़ेंगे, इतना उल्लास से, उत्साह से, उद्दाम, वो सबके साथ में गप लगाएंगे। सच जेस्ट इज देयर, सच जेस्ट फॉर लाइफ, सच मैंने एक लाइवलीनेस है उन लोगों में। वरानगर के मठ की आप बात देखेंगे, हंसी खुशी हल्ला गुल्ला। एक स्मृति कथा है कि पड़ोसी लोग हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि ये लोगों को इतना हंसी खुशी क्यों है भाई, साधु हो के आए हैं, साधु तो उदास रहना चाहिए। उदासीन ना, मतलब उदासीन संप्रदाय ही नाम ही है, लिटरली इट्स उदासीन संप्रदाय। इतना हंसी खुशी क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि उनको कोई सोना मोहर मिला है, खजाना मिला है डटा हुआ वहां पे, पुराना घर है ना, तो खोदते खोदते सोना मोहर मिल गई होगी, इसलिए ये लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। लिटरली वहां के जो पड़ोसी ये सोचते थे। सो दिस इज रामकृष्ण ट्रेडिशन। तो एक उदासीन होकर के नहीं बैठना है, हाँ ऑफ कोर्स विषयों के प्रति उदासीन होना है, किंतु ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसमें उदासीन नहीं होना। वो फेमस घटना कि बलराम बाबू का डेथ हुआ, तो उस समय स्वामी जी वहाँ पे काशी में थे, तो वो उनको कहा, क्या मित्र, क्या नाम उनका, वो जो काशी के, वो प्रमदादास मित्र, तो प्रमदादास को कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मेरे गुरु भाई का मृत्यु हो गया। तो प्रमदादास कहते हैं कि अरे आप किस तरह के साधु है, गुरु भाई के प्रति इतनी आसक्ति है, गुरु भाई तो आएंगे जाएंगे, तो पार्ट ऑफ माया। तो ठाकुर, स्वामी जी क्या उत्तर देंगे? उन्होंने कहा कि ठाकुर ने हमको ऐसे ही स्नेह के बंधन में बांध के गए, मुझे जाना ही पड़ेगा, दैट इज माई ओब्लिगेशन। सो प्रमदादास का स्वामी जी पे श्रद्धा है एकदम कम हो गया। ये किस तरह से कि ये साधु है।
यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ऑफ कोर्स ठाकुर और स्वामी जी का यूनिक कंट्रीब्यूशन है, किंतु साथ में ये भी देखना है कि ये लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल शरणागति या दीनता का जो पूरा लिटरेचर है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। बाद में हुआ ऐसा कि ये जो गुलाम मानस जो है ना हमारा, ऐसा हमारे सर पे बैठ गया कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए। अभी आज ही हमने देखा कि भगवान राम को कहते हैं कि वन में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो। मास्टर महाशय उस कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल घुमा करके काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। अभी कहाँ भगवान राम, कहाँ मास्टर महाशय, राइट? वो भगवान राम को जरूरत नहीं है वन में जाने की, नेति नेति करने की, किंतु मास्टर महाशय को तो है नेति नेति करने की जरूरत। और ठाकुर भी सामने छक्का लगाते हैं कि वो तो रावण वध के लिए है। यानी कि देखिए कि दिस इज कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप उसको निकाल करके मिस इंटरप्रेट जो करेंगे, तो फिर ठाकुर को एक सा कुछ यूनिक कहना पड़ेगा। अभी स्वामी जी का कर्मयोग, स्वामी जी का कर्मयोग उन्होंने भारत में ही कहा, अमेरिका में नहीं कहा। अमेरिका में वही वो प्योर वेदांत की ही बात कही है, जो कि ऋषि मुनियों का था, जो कि उपनिषद का था। भारत का करंट कॉन्टेक्स्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। उस समय एक माने एक इंडिपेंडेंट सत्य युग में हम लोग जी रहे थे, सुवर्ण युग में जी रहे थे। उस समय मन को रिट्रीट करने की जरूरत थी। आज हम जी, ठाकुर कहते हैं कलिते अन्नगतो प्राण, कली में अन्नगत प्राण है, तो ये कलयुग में जी रहे हैं बोल करके अभी हमको एंगेज होने की जरूरत है। सो टेकिंग वन टीचिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड मिस रिप्रेजेंटिंग, वो एक हो रहा है जिसको स्टॉप करने की जरूरत है। रेदर देन के कहेंगे कि वो टीचिंग गलत था या तो फिर लोअर लेवल का था और इन्होंने एक करेक्शन उस पर बिठाया।